क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, क्वेश्चन से हमें जानकारी कितनी मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संसद सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस बलों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य होगा? क्या केवल एक सही होगा, दो सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा? न तो एक सही होगा न ही दो सही होगा। 30 सेकेंड आपके पास हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। आपके पास जो है आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से बता दीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा। बताइए, फटाफट से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से बताइए क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आप लोग फटाफट से बताइए, 30 सेकेंड आपके पास हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। एक ही बार में एक ही क्वेश्चन जो है आपको एक ही आंसर कंसीडर करना है, ताकि क्योंकि फिर आपके आंसर कंसीडर नहीं माना जाएगा, तो एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सही आंसर चुना है और क्या बच्चों ने करेक्ट दिया है। तो देखिए यहाँ पर 12.5% बच्चे जो है उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है, अगर आपने कभी आर्टिकल 34 पढ़ा हो तो आर्टिकल 34 ये कहता है कि देखिए भारत का कोई भी क्षेत्र हो, यदि वहां पर आर्मी या फिर मैं कहूं कि सैन्य मामला वहां पर है या सैन्य अधिनियम लागू है, तो ऐसी कंडीशन में जो संसद जो होगी, पार्लियामेंट जो होगी, वो क्या कर सकती है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा आर्टिकल 34 कहता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, भारतीय संसद जो होती है वो सशस्त्र बल जो होते हैं, खुफिया एजेंसी जो होती है, पुलिस बल जो होते हैं और अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सभी बच्चों ने आर्टिकल 33 पढ़ा हो तो आर्टिकल 33 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंडियन हमारी जो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर क्या कर सकती है? इनके मूल अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मूल अधिकारों पर हम लोग चर्चा करें कि आखिर इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, मूल अधिकारों को बात करेंगे, इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इनको जो है किसकी संज्ञा दी जाती है? तो ध्यान रखेंगे, इनको संज्ञा दी जाती है भारत के मैग्ना कार्टा की। मैम आखिर ये जो मैग्ना कार्टा है इनको क्यों कहा जाता है, और ये जो मैग्ना कार्टा है इसका मतलब क्या है? मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मैग्ना और कार्टा। में मैग्ना का मतलब क्या होता है? मैग्ना का मतलब होता है सुपीरियर। क्या होता है? इसका मतलब होता है सुपीरियर। और कार्टा का मतलब होता है चार्टर। क्या होता है? चार्टर। मतलब हम सीधे सीधे भाषा में कहें तो यहाँ पर मैग्ना कार्टा जो है क्या था? एक लिखित दस्तावेज था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था। मतलब बात है 1215 ईस्वी की। कब की बात है? 1215 ईस्वी की बात है। और कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन में सबसे पहले यहाँ पर इनके यहाँ पर जो राजा हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? किंग जॉन का जो राजा था, इसने क्या किया? अपने नागरिकों को पहली बार जो है अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देने की बात की। और वो अधिकार जो है इन्होंने किसमें? एक लिखित डॉक्यूमेंट्स में, एक लिखित दस्तावेज के रूप में जो है क्या है इन्होंने यहाँ पर जो है इसमें क्या किए? लिखित दस्तावेज मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में जो है उसमें लिखे कि भैया आज के बाद जो है हम तुम्हें क्या है कुछ अधिकार यहाँ पर दे देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा जो है यहाँ पर कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि मैम
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जो है मूल अधिकार है ना, विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार हमें कहाँ से, तो आप कहेंगे मैम अमेरिका से। ध्यान रखेंगे। अगर बात कहें तो भाई ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में भले ही यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन ब्रिटेन के संबंध में, ब्रिटेन के संविधान में इनको क्या नहीं किया गया था, ब्रिटेन के संविधान में इनको लागू नहीं किया गया था। सबसे पहले कौन से संविधान, मतलब किस देश के संविधान ने लागू किया, तो अमेरिका के संविधान ने जो है लागू किया। और हमारे भारत में हमने जो मूल अधिकार जो अधिग्रहित किए हैं वो भी कहाँ से किए हैं, तो हम कहेंगे कि देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का जो अधिग्रहण किया है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने किसी अन्य देशों से लिए, तो हमने जो मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने ले लिए अमेरिका से। कहाँ से ले लिए, ये हमने लिए हैं अमेरिका से। अब बात आती है कि मैम एक बात बताओ, इनका आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब आप क्या कहना चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम जैसे आपने प्रस्तावना की बात बताई थी कि उसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही थी, तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं क्या पहले से ही हमारे पास थे, या फिर कोई इसकी कहानी है इसके पीछे कि जब हमसे पहली बार या फिर हमारे लिए पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स की जो है मांग कब की गई थी। तो आप कहेंगे, आपको बहुत सारे बच्चों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैम सबसे पहले 1895, जिस प्रकार से आप प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हो कि जिस प्रकार आप संविधान सभा के लिए पढ़ते हो कि संविधान सभा की पहली मांग जो है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की थी, उसी प्रकार से मूल अधिकार की जो पहली मांग थी वो भी 1895 ईस्वी में किसने की थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी की गई थी किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और किसमें की गई थी, तो आपने कहा कि देखिए मैम ये जो है स्वराज विधेयक में की गई थी। किसमें, स्वराज विधेयक में जो है फंडामेंटल्स राइट मतलब मूल अधिकारों की जो है बात यहाँ पर की गई थी। फिर बात आती है 1925 की। 1925 में जो यहाँ पर एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, एनी बेसेंट जो होती है, इन्होंने भी जो है कॉमनवेल्थ, आपने नाम सुना होगा, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में जो है पहली बार 1925 में एनी बेसेंट ने क्या की थी, यहाँ पर जो है मांग की थी। ठीक है, चलिए थैंक यू बेटा। तो एनी बेसेंट ने जो इनका क्या था, इन्होंने मांग किसमें की थी, तो इन्होंने मांग की थी कॉमनवेल्थ, है ना, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में जो है इन्होंने क्या की थी, इन्होंने जो है पहली बार मांग की थी। उसके बाद किसने मांग की थी, तो 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने, ध्यान रखेंगे मोतीलाल नेहरू ने। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो हम संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से आपने संविधान सभा के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसी प्रकार से मूल अधिकार के बारे में भी यही मांगे की गई थी। ये भी आपको याद रखनी है। अगर आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे, तो उनमें सारे रिसोर्सेज में जो है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि मूल अधिकार की कहानी जो है कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, चलिए। तो मोतीलाल नेहरू जी जो है इन्होंने पहली बार क्या की थी, नेहरू रिपोर्ट में मांग की थी। क्या की थी, नेहरू रिपोर्ट में जो है पहली बार मांग की थी किसकी, मूल अधिकारों की। क्या नेहरू रिपोर्ट में जो है क्या है, पहली बार मूल अधिकार की जो है मांग की थी। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। मैम ये तो हमने पहली बार सुना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस कराची अधिवेशन में भी क्या की गई थी, फंडामेंटल राइट्स को लेकर।
कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी, परंतु अभी तक यहाँ पर मूल अधिकारों को लेकर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। मैम फिर क्या हुआ, फिर किसने मांग की थी? फिर आपको ध्यान होगा कि भैया 1931 में ही सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने भी क्या की थी? महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देखिए मूल अधिकार जो है क्या है, भारतीयों को मिलने ही चाहिए। मतलब भारतीयों के पास जो है कुछ अधिकार होने चाहिए और वो मूल भी होने चाहिए, वो बेसिक भी होने चाहिए। एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, प्रियंका शर्मा ने, कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है, मतलब पहले पढ़ा हुआ है। फिर देखिए फिर बात करेंगे कि यहाँ पर 1934 की बात करेंगे। 1934 में कांग्रेस की जो संयुक्त प्रवर समिति थी, इस संयुक्त प्रवर समिति ने क्या किया? इन मूल अधिकारों को जो है मांगने से, मतलब मूल अधिकारों को देने से जो है क्या कर दिया? यहाँ पर मना कर दिया। और उसके बाद आता है कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा आता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है आता है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे मूल अधिकारों की मांग को जो है क्या कर दिया गया बच्चों? मूल अधिकारों की मांग को इसमें अस्वीकार कर दिया गया। मतलब अभी तक मूल अधिकारों की मांग को जो है क्या है? माना ही नहीं गया था। संयुक्त प्रवर समिति ने भी कहा कि देखिए ये मूल अधिकार जो है हम आपको नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल एक बच्चा लिख रहा है मूल अधिकार की मना कर दी थी। इतनी सारी समितियां, हाँ इतनी सारी समितियां थी, बिल्कुल है ना। चलिए फिर यहाँ पर क्या होता है? एक तेज बहादुर सप्रू, आपने सुना होगा, एक कमेटी का गठन किया जाता है। तेज बहादुर समिति जो है, फिर संविधान सभा के समय है ना, जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तब एक कमेटी का गठन किया गया, तेज बहादुर सप्रू की नेतृत्व में किया गया। और यहाँ पर ये डिसीजन हुआ कि देखिए जो मांगे की जा रही हैं बार बार एक लंबे समय से, जो अर्जेंट मांगे हैं है ना, जो अर्जेंट मांगे हैं, जो अर्जेंट अभी पूरी करनी है, उनको तो हमने नाम दे दिया क्या? उनको तो हमने नाम दे दिया क्या कि अभी तो हम लागू कर रहे हैं किसको? मूल अधिकार को। किसको लागू कर रहे हैं? अभी तो हम मूल अधिकार को लागू कर रहे हैं। और जो मांगे मतलब कुछ ऐसी जो सरकार के रिसोर्सेज पर, सरकार के संसाधन पर निर्भर करती हैं कि सरकार के पास जितना संसाधन होगा उस संसाधन के आधार पर हम इनको बाद में जो है ऐड कर देंगे, उनको हम जानते हैं किसके नाम से? उनको जो है हम DPSP, मतलब इनको जो है हम नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? नीति निर्देशक तत्व के रूप में हम जानते हैं। तो पहली बार मूल अधिकार जो है कौन से? तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट लिखा है एक बच्चे ने। संविधान सभा का गठन जब 1946 में हुआ था तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो है मांग यहाँ पर की गई थी। ठीक है बिल्कुल, चलिए बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो ये जो है क्या है? मूल अधिकारी की जो है यहाँ पर बात हो जाती है। मैम आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आप सभी को पता है कि 12 से लेकर, आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 है यहाँ तक मूल अधिकारों की क्या है? उल्लेख या मैं कहूँ जानकारी हमको मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है।